राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। 18वें अध्याय को संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, जो मराठी में जिन्होंने टीका लिखी है ज्ञानेश्वरी, उन्होंने उसमें इसको कलशो अध्याय कहा। जैसे मंदिर के ऊपर एक कलश होता है, ऐसे ये 18 अध्यायों का जो गीता रूपी मंदिर है, इसका कलश 18वां अध्याय है। यानी सिर्फ हम कलश का भी दर्शन कर लें तो हमें मंदिर दर्शन का फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में विधान है। क्यों है ऐसा? भगवान ने गीता में अब तक जो कुछ कहा 17वें अध्याय तक, यदि पहले विस्तार से कहा तो अब संक्षेप में, पहले संक्षेप में कहा तो अब विस्तार में, पूरी गीता को भगवान 18वें अध्याय में दोबारा से कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, 18वें अध्याय में भगवान वो भी कहते हैं जो उन्होंने अब तक नहीं, जो आसानी से कहा नहीं जाता, उसके लिए कुछ विशेष भाव, कुछ विशेष परिस्थिति चाहिए। वो बात भी कही भगवान ने। आइए हम बहुत शीघ्रता से उन बातों को देखते हैं। अब आगे के जो 2 श्लोक हैं, ये श्लोक, यदि हमने कर्म योग जो कि दूसरे अध्याय से भगवान कह रहे हैं, उसको अभी तक भी ठीक नहीं समझा, तो भगवान मात्र 2 श्लोकों में उस पूरे कर्म योग को पुनः कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कि हम किसी भी तरह के कर्म कांड में, पूजा पद्धति में, किसी में भी नहीं फंसना चाहें, तो भगवान एक मंत्र दे रहे हैं कि तू जो कर रहा है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता, उसी से तू परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भगवान का वचन है। हम जो कर रहे हैं, अभी हम वर्णाश्रम से जो हमको मिला, स्त्री पुरुष, बिजनेस, नौकरी, जो मिला हमें, अभी छोटे से छोटा काम मिला, सब्जी बेचने का मिला, ठीक है, भगवान कह रहे हैं उसी कर्म से तुझे परमात्म प्राप्ति हो सकती है। ये भगवान का वचन है। परमात्म प्राप्ति नहीं, भगवान ने कहा सिद्धि नहीं, परम सिद्धि कैसे होगी, वो बात भी बताई। एक शब्द बोला भगवान ने यहां पे, अभिरता, अभिरति। अभिरति का मतलब क्या? देखिए, जब त्याग की भावना होती है ना, प्रेम की भावना होती है, तो ये अभिरति स्वतः ही हमारे हृदय में पैदा होती है, चाहे कितना ही छोटा सा काम हो। आज ये सीन चाहे नहीं मिलते देखने को, लेकिन आप याद करें, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं 50 साल पहले, तब संसाधन बहुत कम थे, चीजें नहीं थी ज्यादा, खाने पीने की भी बहुत व्यवस्था नहीं थी, 20, 25, 50 का परिवार हुआ करता था। लेकिन जिन लोगों ने उस समय को देखा, वो लोग जब अब हैं, पूरे संपन्न हैं, सुविधाएं हैं, गाड़ी घोड़ा पदार्थ सब कुछ है, लेकिन वो कह देते जो आनंद पहले था, जो रस पहले था, वो अब है नहीं। अब प्रश्न ये आता है कि वो रस आता कहां से था पहले? पहले उस सोर्स का पता करें। कोई था, कोई मां, कोई दादी, कोई पिता, कोई था जो रात और दिन जलता था इस चिंता में, इस आनंद में कि कैसे मैं सबको बढ़िया से बढ़िया चीज दे दूं, बढ़िया से बढ़िया आराम दे दूं, सुख दे दूं, मुझे चाहे मिले चाहे ना मिले।
वो जो भाव था दूसरे को सुख देने का, अंदर से बिना मान बढ़ाई चाहे पूरी जिंदगी बीत जाए, लेकिन हो सकता है वो पर्दे पे ना आए कभी, वो जो भाव है उससे वो रस आता था, वो आनंद बरसता था, उसमें पदार्थों की मुख्यता नहीं थी। लेकिन अब सब कुछ होते हुए भी हमारे अंदर वो भाव नहीं है, हम लेना चाहते हैं, देने का भाव नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं, पहले ऐसा संभव होता था, अब आप विश्वास नहीं करेंगे नए लोग तो, कि 25 लोगों का परिवार है, कमाने वाला एक है या दो है, तो वो जो कमाने वाला है वो साड़ी लाया मान लो 4 या 5, तो ये संभव है कि सबसे घटिया साड़ी उसकी पत्नी को मिले, या हो सकता है ना मिले। ये मूर्खों की बातें हैं, हम पढ़े लिखों के समझ में अब नहीं आएंगी। ये अभिरति है, जो हम कर रहे हैं उसमें प्रेम हो जाए, देने का भाव, बस फिर वो क्रिया कितनी छोटी है बड़ी है ये मतलब ही नहीं है। मैं एक उदाहरण और देता हूं, मां का बच्चे में प्रेम स्वतः होता है। बच्चा स्कूल से आएगा 2 बजे, माँ खाना बना रही है, उसकी खीर बना रही है, उसकी जो पसंद की डिश है वो बना रही है। अब वो बच्चा आएगा, बस्ता यहाँ फेंका, माँ तुरंत सामान जमा के उसको खिला रही है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ऐसा कर रहा है वो बच्चा। माँ ने कुछ नहीं खाया अभी तक, एक चखा तक नहीं है सुबह से। बच्चा आएगा, उसको खिलाऊंगी, उसके बाद खाएगी वो। और बच्चा जब खा रहा है वो प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बच्चे को जो आनंद आ रहा है खाने में, उस आनंद का लेवल हाई है, वो हायर स्टेज का आनंद है, या मां का आनंद हायर स्टेज का है? मां के आनंद की बच्चा कल्पना नहीं कर सकता। जिस दिन हमारे जीवन में ये देने का भाव आ गया, इस आनंद की एक बूंद हमने चख ली, फिर हम लेना भूल जाएंगे। लेकिन जब तक उस उच्चतर आनंद को हमने छुआ नहीं, तब तक हमें लगेगा सब कुछ हम ही जो कर रहे हैं, ये ले रहे हैं, इंटेलिजेंस से सब कवर कर रहे हैं, यही सबसे बढ़िया है। भगवान कह रहे हैं तू जो करे, तेरी जो ड्यूटी है अभी, जिस फॉर्मेट में तू है, स्त्री पुरुष जिस फॉर्मेट में तू है, वहां पे तू अभिरति से अपना कर्म पूरा कर। इससे बड़ा पूजन मेरा कोई है नहीं, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी शास्त्र में पढ़ा हमने, आपने पढ़ा हो तो बताओ। गोपियां माला करती थी, गोपियों गीता पढ़ती थी, किसी ने पढ़ा हो किसी किताब में? इसका मतलब उल्टी दिमाग मत लगा देना कि जब गोपियों ने नहीं पढ़ा तो हम माला क्यों करें हम गीता क्यों पढ़ें? क्या है गोपी भाव, हम थोड़ा समझ लें, इतने में हमारी मुंडी उल्टी हो जाएगी। हम नकल ना करें उनकी। गोपियां कुछ भी कर रही हैं। अरे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के वचन, मेरी तो हिम्मत नहीं है भाई, सुनता हूं तो कपता हूं अंदर से, लेकिन संत के वचन झूठ नहीं होते। बच्चा पाखाना करता है, उस पाखाने की क्रिया से भी मां प्रसन्न होती है। तो क्या वो जो जन्मों जन्मों की मां है, क्या इस मां से भी गई गुजरी है? पाखाने की क्रिया से भी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसी विलक्षण बात है, दिमाग में आती नहीं बात। स्वतः प्रिय हैं हम। हमें कुछ करके बनना है क्या प्रिय भगवान का? कोई डिग्री लेके भगवान का कोई प्रिय बनेंगे क्या हम? माला करके हम हैं ही भगवान के, हम प्रिय हैं ही उसके। आड़े तो तिरछे तो काले तो कलूटे तो जैसे हैं उसी के तो है। राजा जनक ने एक बार प्रतियोगिता रखी, सबसे सुंदर बच्चा जो होगा उसको इनाम देंगे। बहुत सारे सुंदर बच्चे आए, अष्टावक्र की मां भी आई अपने बच्चे को लेकर। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े काले कलूटे देखे तो जनक ने देखा, दंग रह गए।
बुलाया उसको, तुम्हें पता है ना क्या घोषणा की है? मेरे कर्मचारी ने ठीक से घोषणा की या नहीं की? क्या घोषणा की है? वो बोली, महाराज मुझे ठीक से पता है। क्या घोषणा की है? आज आप सबसे सुंदर बच्चे को इनाम देने वाले हैं और इस दुनिया में मेरे से सुंदर बच्चा किसी का नहीं है। क्या लगता है हमको, झूठ बोलती है मां? हम भगवान के कितने प्रिय हैं ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारी ऐसी उल्टी खोपड़ी है कि हम अपने कर्मों पे ध्यान दे रहे हैं। हम ये करते हैं, हम ये नहीं करते हैं, हम कैसे प्रिय होंगे, हमारी कैसे मुक्ति होगी, हम क्या करेंगे, हम फलाना, हम ढिकाना। मानो भगवान की करुणा पर, कृपा पर लात मार रहे हैं हम। मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूं, गीता प्रेस वो संस्था है, भाई जी, स्वामी जी वो महापुरुष हैं जिन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं चाहा। आज हम बैठे हैं, मैं तो धर्म संस्कृति का कुछ हम बोल पा रहे हैं तो इसमें श्रद्धेय स्वामी जी और सेठ जी और भाई जी का ही आशीर्वाद है। और वो हमसे क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? वो हमसे सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि हम खुद गीता पढ़ें, अपने परिवारजनों को पढ़ाएं और प्रचार करें इसका, जितना दम लगा के प्रचार करें इसका, बताएं लोगों को। एक बंदा भी यदि पढ़ लेगा, मैं आपको उदाहरण देता हूं, किसी मां का बच्चा बिछुड़ गया, घंटों हो गए, मां रो रही है, टकरा रही है, आपको बच्चा मिल जाए और आप कैसे भी उसको पता लगा के यदि आप उसको मां से मिला दें तो उस मां का और उस पिता का क्या आपका ऋण को उतार सकते हैं कभी? जिसने आपको अपने बच्चे से मिला दिया, क्या उससे बड़ा कोई बात दे सकते हो आप किसी को? एक जीव, हम सब भगवान के इतने प्यारे बच्चे हैं और भगवान हमसे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। बच्चे के प्रति मां कितना प्रेम है मां का, ये बच्चा कभी समझ नहीं सकता। हम भी कभी नहीं समझ सकते भगवान का ये प्रेम। यदि हमारे गीता प्रचार से एक बच्चा भी भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए तो भगवान मानो ऋणी हो जाएंगे, हमारे प्रसन्न हो जाएंगे हमसे। हम क्या यज्ञ तप दानों में उलझे पड़े करें, ये तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। असली काम करें, 24 कैरेट गोल्ड करें। ये कर्म योग का बताया भगवान ने। और भगवान अब गीता के उत्तान पे आ रहे, अर्जुन सुन, मच्चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि। जितने भी संकट आएंगे तेरे जीवन में सबसे पार कर दूंगा मैं तेरे को, मेरी कृपा से। लेकिन सुन, यदि अहंकार बस मेरी बात नहीं मानेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। देखिए, भगवान कठोर से कठोर भी है और वो कोमल से कोमल भी है। आप कठोरता चाहते हैं तो कोई सानी नहीं उनका, और हम भगवान की कृपा चाहते हैं तो कोई सानी नहीं। उनकी कठोरता में भी हालांकि कृपा है। और अब भगवान खत्म, चैप्टर क्लोज करना चाह रहे हैं। इति, इति शब्द जहां जाता है ग्रंथ खत्म हो जाता है वहां। यही तो बात है गीता की विलक्षणता। इति के बाद भी भगवान कुछ बोले हैं, वो विलक्षण वाक्य हैं भगवान के। भगवान कहते हैं इति ज्ञानम आख्यातम, अर्जुन मैंने तेरे को गुप्त से गुप्त जो कुछ कहना था वो कह दिया, अब तेरी जचे जो कर। कैसी बढ़िया बात हमारे शास्त्रों की। आप किसी भी धर्म के शास्त्र में चले जाएं, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सनातन धर्म जैसे उदार शास्त्र कहीं नहीं मिलेंगे आपको, जो सब कुछ कहते हैं भगवान, सब प्लस माइनस बताते हैं, फ्रीडम देते हैं फिर कि तुम्हारी जचे जो कर। हम भी अपने बच्चों से चिपके ना, सबक लें। ये ममता डुबोएगी बच्चे को भी और हमको भी। हाँ, अपनी ड्यूटी पूरी करें, पलाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, थप्पड़ दें, जो भी कुछ करना है, प्यार करें, सब काम करें, बता दें ये रास्ता यहां जा रहा है, ये रास्ता यहां जा रहा है। फिर भी नहीं मानता है, जा भुगत, क्यों क्यों करके पीछे पीछे नहीं जाए उसके। ये ममता उसका नाश कर देगी और आपका भी कर देगी।
भगवान ने अर्जुन से कह दिया तेरी जचे जो कर। लेकिन देखो अब वो बात प्रकट होती है अर्जुन की, जो विशेष बात है। कई बार बच्चे को बहुत जरूरी है इस तरह की सिचुएशन देना जो अर्जुन को दे रहे हैं भगवान। बहुत ज्यादा लाड़ प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। आज हम इतने इंटेलिजेंट मदर फादर हैं, इतने इंटेलिजेंट कि हम वो सब कुछ देना चाहते हैं बच्चे को, सब ब्रांडेड फैसिलिटी, सब धन, जो हमारे पिता और दादाओं ने हमको नहीं दिया। लेकिन आप पक्की बात मान लें, आप हत्या कर रहे हैं उस बच्चे की। मर्डर बोल रहा हूं मैं, मर्डर। यदि आप उससे प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ना नहीं सिखा रहे, कम संसाधनों में काम करना नहीं सिखा रहे, तो आप मर्डर कर रहे हैं उसका। वो पिटेगा इस जिंदगी की लड़ाई में, बहुत बुरी तरह से पिटेगा। ये एक्स्ट्रा ममता कवर हटा दे। भगवान यहां क्या कह रहे हैं? भगवान ने एक तरह से धक्का दे दिया अर्जुन को। अर्जुन अब मैंने जो कहना था कह दिया, तेरी जचे जो कर। अर्जुन तो भगवान के ही आश्रित है। अब उनको ये गलती समझ में आई, जैसे ही दूर किया भगवान ने कि देखो इतनी देर से भगवान बोल रहे हैं और मेरी मुंडी भी नहीं हिली, मैंने हाँ ना कुछ नहीं बोला। मैं भगवान की कृपा का कैसा दुरुपयोग कर रहा हूं। अब अर्जुन के शब्द नहीं निकल रहे मुंह से, कंठ रुंध गया, शब्द कहां से निकले, आंखों से अश्रु बह रहे। हे प्रभु क्या कह रहे हैं? अब वो हृदय से हृदय बात कर रहा है, मानो प्रभु मेरा तो आपका ही तो सहारा है, आप ही मुझे धुतकार देंगे, आप ही मेरा त्याग कर देंगे, तो मैं अब जाऊंगा कहां? देखिए जब ऐसी भाव स्थिति होती है ना, तो वो तत्व, वो भगवत्ता, वो भी घुटनों के बल आ जाती है और वो बात कह देती है जो किसी से कही नहीं जाती। अब भगवान वो वचन प्रकट कर रहे हैं, जबरदस्त वचन जो गीता का सर्वोच्च है, और उस वचन को प्रकट करते ही भगवान ताला लगा देंगे तुरंत। अर्जुन इस बात को कभी किसी से कहना मत। क्या वचन है? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। देखिए घर में बुजुर्ग होते हैं ना, हम ऐसे मूर्ख राज हैं, जब वो बैठे हैं तब एक गिलास पानी लेके उनके पास बैठने का समय नहीं है हमारे पास। हाँ चले जाएंगे जब रोएंगे जोर से। बहुत बढ़िया थे हमारी दादाजी, बहुत टॉप के थे साहब, अच्छी थी हमारी दादी, बहुत बढ़िया थी। वो बैठे भी रहे ना, वो कुछ ना करें, एक पर्वत की सी छाया है उनकी, बस इतना भी कह दे, कितनी भी कठिन परिस्थिति है दादाजी, हाँ कुछ नहीं बेटा जा, ऐसे कर, मैं हूं ना, मैं हूं, सब बढ़िया होगा, बस कुछ नहीं, हिल नहीं सकते हो, लेकिन उन्होंने इतना कह दिया ना कि जा कुछ नहीं, मैं हूं ना बेटा। यही कह रहे हैं भगवान। अरे अर्जुन तू किस चक्कर में पड़ गया? पाप पुण्य धर्म अधर्म तू क्या क्या पता लगाएगा? तेरी बुद्धि कितनी सी है? अरे तू मेरी तरफ देखना, सब छोड़, तू छोड़, तू मेरी तरफ देख, मैं हूं ना, मैं हूं, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। वाह क्या बात। कर्ण के पास बहुत बड़ी विद्या थी, अर्जुन से अधिक। कर्ण शस्त्र विद्या में अर्जुन से अधिक वीर है, कम वीर नहीं है। कर्ण का पहिया जब धंसता है नीचे और कर्ण अपने निकाल देता है गांडी, उसको रख देता है धनुष को और पहिया निकालता है, तो अर्जुन से कहता है अर्जुन खबरदार शस्त्र मत चलाना, मैं पहिया निकाल रहा हूं, ये नियम है, ये धर्म के नियम है, धर्म युद्ध है ये। और वो पहिया निकालता है, अर्जुन वान रख देता है, गांडी को रख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन अभी अभी इन आतताइयों ने, सातों ने मिलके अभिमन्यु का वध किया है, उठा गांडी, फिर कलम कर दे इसका। अर्जुन अब समझ गया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म वो जो भगवान कहते हैं वो धर्म, ये बुद्धि का धर्म किसी काम का नहीं। अर्जुन उठाता है गांडी और सिर कलम कर देता है।
हमारी तरह नहीं कि मैं तो अधर्म का काम तो नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान यही कह रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य। अर्जुन तू सब धर्मों को छोड़। सब धर्मों को छोड़ मतलब इन धर्मों का आश्रय तो मैं हूं। फर्जी आश्रय को छोड़, असली आश्रय को पकड़। और अब भगवान वो 3 श्लोक बोलते हैं, अर्जुन तू और कुछ नहीं कर पाया ना, तो तू अब मेरा काम कर, तो तेरे सारे काम मैं करूंगा। मेरा काम क्या है? ये जो मेरे जीव है ना, जो पड़े हुए हैं विषयों में, माया के चक्कर में, तो इनको गीता का ज्ञान सुना। वाह क्या बात कही भगवान ने। हृदय की वो बात, ये वो 2 श्लोक हैं जिनको हम तो 50 बार पढ़े लेकिन कोई स्पार्क नहीं आता है। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जयदयाल जी गोविंद का साहब 100 साल पहले, आज से ठीक 100 साल पहले जब उन्होंने ये 2 श्लोक पढ़े तो उनकी आंखें चिपक गई मानो। उन्होंने कहा ये श्लोक, ओहो छोड़ो कर्म योग भक्ति सब। मैं इन 2 श्लोकों पे उन्होंने गीता प्रेस की नींव खड़ी कर दी कि ये काम तो मैं कर सकता हूं। मैं बाकी काम नहीं कर सकता, ये काम मैं कर दूंगा। भगवान की वाणी को, गीता को मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा। और गीता प्रेस का खाका खड़ा हो गया, तन मन धन लगा दिया उन्होंने। क्यों? भगवान ने कैसी बात कही है, जो इस परम गोपनीय संवाद को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए कैसी बात कही भगवान ने। इतनी ऊंची बात कह के भी भगवान का पेट भरा नहीं। जैसे माँ का पेट नहीं भरता है ना, अरे बेटा और ले ले, अरे फोड़े ही क्या तू पेट मेरा, 4 रोटी तो खा ले, अरे बेटा ये मिठाई तो ले ले, कुछ नहीं खाया तूने, देख कितना पतला हो रहा है। ऐसे ही भगवान क्या देना चाहते हैं भक्तों को। अभी भगवान का पेट भरा नहीं, कुछ और बोलेंगे, इसके बाद कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला ना तो कोई भूमंडल में है और ना उसके समान प्रियतर कोई होगा। मैं आपसे कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, हमें कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है, लेकिन देखिए कोई विशेष बात होती है, भगवान किसी को निमित्त बनाते हैं तो आप मान लें हम तो ऋणी हो जाएं इनके। संतोष जी को जिसने भी प्रेरणा दी हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने झंडा उठाया और एक आयोजन कराया। मैं कह रहा हूं ये अप्रतिम काम है और भगवान की इनके ऊपर विशेष कृपा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खुद भगवान कह रहे हैं, अरे परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज कभी ऋषिकेश आप पधारे, 8 बाई 8 का कमरा है उनका। वो करोड़पति अरबपति व्यक्ति 40 साल उसने उसमें निकाले हैं, उस कमरे में 8 साल, 8 बाई 8 के कमरे में। उस कमरे में यदि आप बैठे, सेठ जी का कीर्तन करने के झंकार आज भी पड़े हैं, आपकी तरंग उठेगी बैठते ही, ऐसा जागृत कमरा है वो परम श्रद्धेय सेठ जी जो गीता के तगड़े प्रचारक थे, उनके मुंह की बात बता रहा हूं मैं, शास्त्रों में नहीं मिलेगी ये बात। उन्होंने कहा यदि कोई निष्काम भाव से, बदले में कुछ चाहे ना, यदि कोई निष्काम भाव से गीता का प्रचार करता है तो सेठ जी महाराज कहते हैं वो भगवान को गोपियों से भी अधिक प्रिय है। कैसी बात, कैसी बढ़िया बात। तो क्यों ना करें हम इस बात को, हम अवश्य करें। यही बात अर्जुन कहने वाला है। भगवान कहते हैं जो सुन भी लेगा वो भी। अब देखिए अर्जुन का ये लास्ट श्लोक है, इसके बाद भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। ये श्लोक ही ऐसा है, ये श्लोक ये प्रमाण है कि उस परमात्मा की बात हमारे हृदय में उतर गई है। क्या श्लोक है, ऐसा श्लोक, ऐसी बात। आहा, अर्जुन से पूछते हैं भगवान, अर्जुन मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, कुछ समझ में तो आया भैया तेरे, कुछ सुना तूने ठीक से? क्या बोलता है अर्जुन? नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये वचनम्। देखिए इस श्लोक में हमारे लिए जो सबसे ऊंची से ऊंची बात गीता में करने की हो सकती है, जो हमसे अपेक्षित है, वो बात है। इससे ऊंची कोई बात है नहीं गीता में। लेकिन पहले अर्जुन की भाव स्थिति समझें। क्या कह रहा है अर्जुन? अर्जुन कह रहा है भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा मोह
क्यों नष्ट हो गया? मैं महावीर हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, इसलिए हो गया। त्वत्प्रसादात्मया, हे प्रभु आपकी कृपा से। तो क्या प्रूफ है भाई तेरा मोह नष्ट हो गया? हमें भी लगता है हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, हम तो गीता जानते हैं, हम तो मोहित नहीं, हमें भी ऐसा लगता है। तो इसका एक चेक पॉइंट है, हम भगवान की माया से मोहित हैं या नहीं है, इसका एक चेक पॉइंट है यहाँ। देखिए पूरी गीता उठाइए आप, ये गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी धर्म का ही नाम नहीं है, किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, ऐसा विलक्षण ग्रंथ है ये प्राणी मात्र के लिए है। जो भी जिस भी धर्म ग्रंथ का व्यक्ति गीता का एक श्लोक देखेगा उसको अपने धर्म ग्रंथ की सर्वोच्च बात नजर आएगी। भगवान गीता में शुरू से अर्जुन से 2.3, 2.18, 8.7 आप 50 श्लोक देख लिए, हर श्लोक में कहते हैं अर्जुन खड़ा हो, युद्ध कर, खड़ा हो, युद्ध कर। अब अर्जुन को क्या करना चाहिए गीता सुनने के बाद? यही तो कहना चाहिए, लाओ मेरा गांडी, अभी करता हूं एक बार में ठीक सबको, ऐसा ही कहना चाहिए। ऐसा नहीं कहते हैं अर्जुन। यदि ऐसा कहते तो भगवान कहते अरे अर्जुन तेरे को मैंने बेकारी गीता सुनाई, फालतू तेने टाइम खराब किया 18 अध्याय। क्या कह रहे हैं अर्जुन? देखिए इस बात को पकड़िए, ये हम सबके लिए करणीय तत्व है, इससे ऊंचा तत्व गीता में कहीं नहीं है। इसी से पता चलता है कि मोह नष्ट हो गया। क्या कहते हैं? करिष्ये वचनम तव, हे प्रभु अब मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे। आप कहेंगे युद्ध कर तो मैं युद्ध करूंगा, आप कहेंगे युद्ध मत कर तो मैं नहीं करना। आप कह रहे कि मैं गीता प्रचार से प्रसन्न होता हूं तो गीता प्रचार कर तो मैं करूंगा, मान अपमान, सफलता असफलता कुछ भी हो जाए। और आप किसी दिन कान में कह दें तो क्या चक्कर में पड़ रहा है बावले, मत कर गीता प्रचार, तो मैं नहीं करूंगा, मेरा क्या लेना देना। सर्वोच्च बात, हम गीता पढ़ी, हमने सुनी और गुनी, इसका एक ही सर्टिफिकेट कि अब हम भगवान की बात मानने को तैयार हैं या अभी भी यदि हम मन बुद्धि के घोड़े पे ही सवार है तो जमेगी नहीं बात। संजय अर्जुन से भी विशेष भक्त है। अर्जुन भगवान के तत्व को जितना जानता है उससे विशेषता से संजय जानते हैं। संजय वो भक्त हैं, संजय की एक बात हम आ जाए, देखिए संजय ने पूरे युद्ध को दिव्य दृष्टि से देखा तो अब उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मेरे गुरुदेव की कैसी कृपा, व्यासदेव की कैसी कृपा, कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके श्रीमुख से मैंने सीधा गीता सुनी, जो विश्व रूप उन्होंने दिखाया वो सीधा मैंने देखा। आहा मेरी कैसी कृपा भगवान की, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमारी जिंदगी में ये अहोभाव, ये धन्यवाद भाव आना चाहिए। आज जैसे माता पिता हमें मिले, पत्नी मिली, पति मिला, धन मिला, मान मिला, काम, धन्यवाद भगवान को, हे प्रभु तेरी अद्भुत कृपा, तेरी अद्भुत कृपा प्रभु, तेरा साया, तेरा संरक्षण, नमस्कार। ये तो है, कुछ भी मिल जाए लेकिन हृदय से एक पुकार नहीं आए भगवान के लिए, काहे की भक्ति करेंगे। संजय कैसे विह्वल हो रहे हैं, आप इन श्लोकों को पढ़ें, विलक्षण है। और मैं संजय के इस श्लोक को, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, लेकिन आप इसको माने चाहे ना माने, स्वामी जी की बात ही माने, स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में है ये बात, क्योंकि ये भक्त का श्लोक है, संजय का श्लोक है। मेरे मन में ऐसी आती है कि भगवान के श्लोक से भी ऊंचा श्लोक है ये, इससे ऊंचा श्लोक गीता में नहीं कोई, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि भगत मेरे मुकुट मणि और मैं भगतन को। क्या श्लोक कहा भगवान ने, देखिए संजय ने क्या कहते हैं। संजय कहां बोल रहे हैं? ये अपने राजा के सामने बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र के सामने। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कैसी बात कह दी संजय ने।
4 चीजें बताते हैं। श्री, ओहो श्री, गीता में श्री की बात, हां श्री मतलब धन पैसा, वाह। लेकिन ये कौन सी श्री की बात कर रहे हैं भगवान? हम दीपावली पे किसका पूजन करते हैं? लक्ष्मी जी का करते हैं। गीता साधक कभी भी लक्ष्मी जी का पूजन अकेले नहीं करता। लक्ष्मी जी अकेले आती हैं तो उल्लू पे बैठ के आती हैं। पैसा बहुत मिलेगा लेकिन पतन होगा उससे। हम भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, माता भगवती आए, माता लक्ष्मी आए, गरुड़ पे आए, वो श्री देती हैं। यानी ऐश्वर्य भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमारी बुद्धि सत्कर्म में लगेगी, सद्भाव में लगेगी। ये श्री हमारा पतन नहीं करती, ये भगवान से मिलाने वाली होती है। और संजय क्या कह रहे हैं? जहां भगवान श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है, वहीं पर श्री है, वहीं विजय है, वहीं भूति है और वहीं नीति है। वाह! धृतराष्ट्र को कह दिया, महाराज तुम क्या पूछते हो, कौन युद्ध जीतेगा और कौन नहीं? जहां भगवान श्री कृष्ण है, विजयश्री तो वहीं है। अब देखिए आप, नीति भी वही है। मैं आपसे पूछता हूं, कंस खुद अपनी बहन को, देवकी को सारथी बन के ले जा रहा है, शादी हो रही है, कितना प्यार करता है देवकी को कंस। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी होती है, उसके बाल पकड़ के तलवार खींच लेता है। इसके पेट से जन्मा बच्चा मेरा वध करेगा, खत्म कर देता हूं अभी इसको। ये असुरपना है, यही राक्षसपना है। ये राक्षस किसी शकल में नहीं होता, किसी वृत्ति में होता है, किसी धर्म में नहीं होता, किसी जाति में नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ढोते हैं उसको। वो खत्म कर देता है देवकी को, और कंस के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी किसी की, लेकिन फिर भी उसने छोड़ दिया। क्यों? वसुदेव जी ऐसे व्यक्तित्व थे उस समय। वसुदेव जी जो कह दें, उनकी ऐसी इमेज थी, वो कह दें प्राण चले जाए लेकिन वचन खाली नहीं जाए। उस वसुदेव जी ने कहा, कंस तू स्त्री का वध कर रहा है, अरे मैं दूंगा तेरे को, 8वां पुत्र वध करेगा ना, मैं दूंगा। तो कंस ने कह दिया, ठीक है जेल में डाल दो। क्या लगता है आपको? हम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अपने नवजात बच्चे को, जिसका भाग्य निर्धारित है कि अभी टांग पकड़ के दीवार पे मारा जाएगा और खून की पिचकारी छूटेंगी, क्या कोई मां, कोई पिता उसको ले जा सकता है? ले जा सकता है? हम फिरंट हो जाएंगे, नहीं महाराज जो भी होगा बचन जाए कुआं में। वसुदेव जी सबको देते हैं। लेकिन अब आप सुनिए श्लोक का क्रक्स, महत्वपूर्ण पॉइंट जो पकड़ना है हमको। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, वो क्या कहते हैं? वसुदेव जी को क्या आज्ञा देते हैं कि मुझे तो शिफ्ट कर दो, कहां पर? गोकुल में, और वहां से जो महामाया है उसको ले आओ। तो क्या कहते हैं वसुदेव जी? कि देखो महाराज, हमारी इतनी बड़ी बड़ी मूंछा है, हम मर जाएंगे लेकिन वचन का पालन नहीं करें। वचन हमारी प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा है हमारी, ऐसा नहीं करेंगे महाराज। यही कहा उन्होंने। भगवान की आज्ञा से बड़ी प्रतिज्ञा कोई नहीं, भगवान के काम से बड़ा कोई काम नहीं। भगवान जो कह दे वही नीति। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म का साथ दिया युद्ध में, ना। भगवान जो कर रहे हैं वही धर्म है। और धर्म की संस्थापना में सो कॉल्ड बड़े बड़े अधर्म के पिलर यदि डहें तो डहें। इसलिए श्री संजय बहुत ऊंची बात बोलते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण है तो भगवान श्री कृष्ण कहां नहीं है? क्या यहां नहीं है? इस हॉल में नहीं है क्या? क्या अभी नहीं है? तो कमी किसकी है? कमी है अर्जुन की। भगवान आज भी हमारा रथ, हमारी मन बुद्धि का रथ हाँकने के लिए खड़े हैं तैयार। हम थोड़ा सरेंडर तो करें, थोड़ी शरण तो करें। अरे हम कैसी भी विकट परिस्थिति में हो, भगवान हमें गाइडेंस दे देंगे।
प्रत्यक्ष दे देंगे। आप प्रत्यक्षता हो तो प्रत्यक्ष दे देंगे। अर्जुन बने। गीता का अंतिम श्लोक हमें अर्जुन बनने के लिए कह रहा है। हम वो करें जो भगवान चाहें, बस इसी में हमारे जीवन का सार है। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। हरि बोल हरि बोल। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, फिर आप प्लीज बैठ जाएगा थोड़ी देर 2 मिनट बस, कि हमारे संतोष साहब का मंगलवार और बुधवार को रोजाना हर मंगल और बुध को 8 बजे भक्तमाल की ऑनलाइन चलती है, भक्तमाल सुनाते हैं। तो आप सब लोग अगर कोई भी सुनना चाहें तो ये नाम लिखा जाएगा, तो आपको जूम पर लिंक भेज दिया जाएगा। और ये अध्याय जो ऑनलाइन शुरू किए जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती है, उनका जो अनेक आचार्य क्लास लेते हैं, उनका एक विवेचन सत्र हर अध्याय का हफ्ते में एक दिन संतोष जी के द्वारा होता है, पूरा साथ जैसे हाँ एक अध्याय प्रति अध्याय का वो बता रहा हूँ, तो उसको भी आपको लिंक भेज दी जा सकती है। अब मैं संतोष खंडेलवाल से कहूँगा जरा दोस्त